रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमने ये बता दिया था इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आगे देखेंगे हेडिंग दी गई है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर को हमें पढ़ाना था। देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। मटेरियल विच एलॉय इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। कह रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाती है। सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं जो जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की मात्रा ज़्यादा होती है वो भी बहुत अच्छे एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज एसिटिक एसिड पुअर कंडक्टर। और जैसे कि कह रहे हैं एसिटिक एसिड हुआ, ये क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है, इनमें जो बिजली का प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इंसुलेटर मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर। कह रहे हैं वो मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं, यानी में जिसमें विद्युत संचालक नहीं होती है। तो जैसे कि सूखी लकड़ी हुई, सल्फर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास स्क्वेच हुआ, ये सब क्या है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। अगली हेडिंग दी गई है कैटाइन और एनाइन। कैटाइन एंड एनाइन क्या होते हैं? कैटाइन और एनाइन एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और व्हेन मेल्टेड प्रोड्यूसेस आयरन आयंस। दीज आयंस आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कह रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, व्हेन मेल्टेड प्रोड्यूस आयन, और वो क्या करते हैं, आयंस को उत्पन्न करते हैं। ये जो आयन होते हैं ये सॉल्यूशन को फ्री होते हैं। द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटाइन। करें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन कहलाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन कहलाता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होते हैं देखेंगे। द process of split of an electrolyte with the help of electricity is called electrolysis। पहला पॉइंट जीरो इलेक्ट्रोलिसिस, कैटाइन गेट reduced at cathode and anide get oxide at anode। Electrolysis of molten sodium chloride gives sodium metal at cathode and chlorine gas at anode। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं देखेंगे। मेटेलिक वायर और रॉड। मेटेलिक वायर और रॉड, एक कह रहे हैं एक धातु की हमने क्या ली, रॉड ली है, उसमें वायर है, ठीक है, तार है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट आइदर इंटर लीव्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। कह रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। अगली हेडिंग हमें दी गई है कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड क्या होते हैं। कैथोड मतलब हमने अभी देख जाना कि पॉजिटिव चार्ज, और एनोड मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड और एनोड क्या होते हैं। एंड in an electrolytic cell the electrode at which electricity enters the solution is called anode and the electrode at which current leaves the solution is called cathode। in an electrolytic cells anode is positive electrode and the cathode is negative electrode। अगली हेडिंग हमें दी गई है वोल्ट मीटर। क्या होते हैं वोल्ट मीटर। इंस्ट्रूमेंट वो है जिससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। किसमें, इस कॉल्ड इस दो इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज हम लोग मेजर करते हैं, वो हमारा वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्टेज इज मीटर इन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहे हैं जो वोल्टेज होता है वो हम वोल्ट मीटर में वोल्ट कहते हैं, उसका मात्रा जो होता है वो वोल्ट होता है, और इसको हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगली हेडिंग देखेंगे अमीटर। अमीटर क्या होता है। अमीटर एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड द अमीटर। अमीटर क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम करंट को फ्लो करते हैं वो अमीटर कहलाता है। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, और करंट को हमेशा हम किसमें नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। अमीटर इज कनेक्ट इन सीरीज, और अमीटर को हम हमेशा किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। अगली हेडिंग दी गई है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होते हैं देखेंगे।
अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड एंड एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड वोल्टमीटर। यानी कि वो ग्लास प्लास्टिक कंटेनर जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक करते हैं, वो वोल्टमीटर कहलाते हैं। वोल्टमीटर इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वोल्टमीटर को हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी कहते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई सेल। सेल क्या होते हैं? आ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड आ सेल। यानी कि वो एक स्रोत जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम सेल कहते हैं। आ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। यानी कि सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बैटरी कहते हैं। आ सेल इज अ बैटरी गिव्स डायरेक्ट करंट। और जो बैटरी होती है वो कौन सा करंट सीधे देता है? डायरेक्ट करंट को डेवलप करता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है डिटेक्टर टू बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि डिटेक्टर्स टू बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। सम कंडक्टर allow the current to flow through them easily, such as कंडक्टर आर कॉमनली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। वो कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। देयर आर सम अदर विच डू नॉट allow the current to flow through them so easily. Such conductor are called poor conductor. When a good conductor is placed in any electrical circuit, a strong current flow through it. For such cases, a battery bulb can be used as a detector. If the bulb glow, the material placed in the circuit is a good conductor. If the bulb ग्लो डिमली, और अगर बल्ब धीरे जल रहा है तो द मटेरियल प्लेस सर्किट इज पुअर कंडक्टर। यानी कि वो जो उसमें पदार्थ डले हैं वो बहुत ज़्यादा कम डले हुए हैं। वैन द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कह रहे हैं वैन द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू वीक देन द बल्ब में नॉट ग्लो एट ऑल। कह रहे हैं जब आप 2 सप्ताह तक एक सेल से किसी बल्ब को जलाते रहेंगे लगातार तो फिर आप देखोगे कि वो बल्ब जलना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि मोर सेंसिटिव डिटेक्टर सच एज एलईडी और मैग्नेटिक कंपास कैन बी यूज्ड। एलईडी क्या होते हैं देखेंगे। एन एलईडी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एलईडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एलईडी क्या है हमारा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट स्टार्ट इमिटिंग लाइट इवन व्हेन अ वेरी बिग करंट फ्लो थ्रू इट हैज 2 लीड्स। इसमें 2 लीड्स होते हैं। एक लीड होता है पॉजिटिव एंड स्मॉलर वन होता है नेगेटिव। एक का पॉजिटिव होता है, दूसरी का क्या होता है? नेगेटिव होता है। डिटेक्टर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कंपास देखेंगे। डिटेक्टर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक कंपास। दिस डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन द magnetic effect of current. When current pass through a circuit, a magnetic compass placed near it gets deflected. The detector based on magnetic compass can detect even weak current. तो कह रहा है धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। The detector used based on magnetic compass can be made as follows. Place a small magnetic compass in an empty matchbox tray. Second दिया है wrap an electric wire around the tray a number of times. The 2 free ends of wire that can be used for connecting to the other component of the circuit. ठीक है। अगला दिया है behavior of solids। यानी कि हम देखेंगे अब सॉलिड्स टुवार्ड द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि सॉलिड्स में करंट जब फ्लो होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। टू नो समथिंग अबाउट द कंडक्टिंग बिहेवियर ऑफ सॉलिड परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी के द्वारा बहुत सारे यहाँ पे बिहेवियर दिए गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी गई है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स एंड सॉल्यूशन। यानी कि अब देखेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन में कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इन द प्रीवियस सेशन, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, यू हैव लर्नड अबाउट कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग नेचर को आपने पढ़ा है। In this section, you will learn about the flow of electricity through different liquids and solutions such as। कह रहे हैं इन दिस सेक्शन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है लिक्विड सॉल्यूशन में, जैसे कि प्योर लिक्विड, ठीक है,
Solution of electrolyte in water. Example, solution of acid, base or salt in water. Solution of non-electrolyte in water. Example है solution of sugar, glucose in water. Mention electrolyte to know what happens when electricity is passed through a liquid or a solution of an electrolyte. Molten electrolyte perform in following activities. अगली हेडिंग हमें दी गई है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि रासायनिक प्रभाव क्या है विद्युत करंट में, रासायनिक प्रभाव क्या है. वी हैव सीन इन द एक्टिविटी डिस्क्राइब अबव दैट व्हेन करंट फ्लो थ्रू एसिडिफाइड वाटर द बल्ब स्टार्ट ब्लोइंग एंड बबल्स ऑफ गैस अपीयर टू एयर. कह जैसे ही आप किसी भी चीज़ में जब करंट को फ्लो करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से कई बबल्स ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं. The phenomenon of the causing chemical change in passing electricity through conducting solution is called chemical effect of electric current. क्या मतलब हुआ? The phenomena of causing chemical change of passing electricity through a conducting solution is called a chemical effect. कह रहे हैं कि ये जो फिनोमेना है, ये जो इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है कि बबल्स के रूप में आपको कई गैसें दिखाई देती हैं, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. इन फैक्ट द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो क्या कह रहे हैं, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदल जाता है. The two process which illustrate the chemical effect of current, electrolysis और electroplating. Electrolysis क्या होते हैं? Electrolysis क्या होते हैं? Electrolysis, the word electrolysis means the breaking up by the action of electricity. It may be defined as follow: the process of decomposition of an electrolyte on passing electricity is called electrolysis. For example, when electricity is passed through acidified water, it decomposes into hydrogen and oxygen gases.